दोस्तों, इंसान को कठिनाइयों की भी आवश्यकता होती है। यकीन मानिए, सफलता का आनंद लेने के लिए कठिनाइयां बहुत ज़रूरी है। क्या सही है क्या गलत है, अगर इस पछड़े में पड़ गए तो अपना कीमती जो समय है वो बर्बाद कर देंगे। इसलिए अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए, सच्ची सोच के साथ करते रहिए, अच्छी सोच के साथ करते रहिए, पॉजिटिविटी के साथ करते रहिए और यकीन मानिए आपको आपके रास्ते ज़रूर मिलेंगे। इसी खूबसूरत सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धरती धुरारी में। मैं हूं आपके साथ अंकित सेन। दोस्तों, धरती धुरारी में आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते आज मुकाम हासिल किया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे शशि किरण जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी में। दूरदर्शन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज दूरदर्शन परिवार में आके, स्टूडियो में आके? सर नमस्कार अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे दूरदर्शन परिवार का कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। बहुत ही पॉपुलर शो है आपका धरती धुरारी और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि आप इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया आपने आज। बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य हमारा भी है कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारा। क्योंकि धरती धुरारी की स्पेशलिटी है कि बचपन का दौर का वो दौर होता है जिसमें हम सभी उन यादों में खो जाते हैं जो कि आजकल बिजी रूटीन के अंदर हम याद नहीं कर पाते। तो आपसे जानना चाहेंगे कहाँ आपका जन्म हुआ और बचपन की वो मेमोरीज कैसी रही, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, उसके बारे में जानना चाहेंगे सर। जी, मेरा जन्म हुआ है बिहार के पटना ज़िले में, दीघा एक जगह है, वहाँ पे से हूँ मैं। और जैसा आपने कहा, बचपन की यादें बहुत सारी हैं और बहुत सारी ऐसी भी यादें हैं जो कि थोड़ी कष्टदायक है, कटु है, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन के साथ। हमारा जो परिवार था वो एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार था और हम लोग 4 भाई और एक बहन है। और पिताजी जो सिर्फ थे एक सरकारी नौकरी में थे, बिहार सरकार में ही एक छोटी सी सरकारी नौकरी थी। और पूरे परिवार में एक ऐसा माहौल था कि पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके यही जो है अच्छा एक मुकाम हासिल करना है, क्योंकि और कोई साधन नहीं था और कोई स्कोप नहीं था। खास करके हमारे बिहार और जो ये रीजन है इसमें सरकारी नौकरी का बहुत क्रेज़ होता है, क्योंकि और वहाँ पे कोई स्कोप बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था उस समय। तो एक बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा उस समय। बचपन में पढ़ाई जो है मेरी सरकारी स्कूल में हुई, हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में हुई 10वीं क्लास तक। और उसके बाद 12th किया। उसके बाद मुझे बहुत ही मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैं संपर्क में आया। आप नाम जानते होंगे, आप सब लोग परिचित होंगे, सुपर 30 के जो प्रणेता रहे हैं आनंद कुमार जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका मैं शिष्य रहा हूँ और उन्होंने बहुत मुझे गाइड किया और उनके जो टीचिंग स्टाइल का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उन्होंने पूरा मुझे एक संभाला और पूरी मुझे एक कोचिंग दी इस तरह से कि कैसे जो है मेरा था कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। तो लेकिन उस समय संसाधन जो परिवार में थे बहुत ही कम थे, ट्यूशन कोचिंग करने के साधन नहीं थे। उन्होंने पूरा हाथ संभाल करके मुझे एक रास्ता दिखाया और आज उनका आशीर्वाद है कि मैं इस मुकाम पर हूँ। मैंने एक बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम जो स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस कहलाया जाता है, SCRA जमालपुर, उसको मैंने क्रैक किया, जो कि पूरे इंडिया की एक सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन मानी जाती है। उसको क्रैक किया मैंने और वो मैं 99 बैच ऑफ SCRA हूँ। और फिर वहाँ पे 4 साल की हमारी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग करके मैं इंडियन रेलवेज़ में एक क्लास 1 ऑफिसर के रूप में आया। उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, बचपन का जो दौर रहा, तो बचपन के दौर में बहुत ही ऐसी जो घटनाएं हैं। जैसे हम नानी घर जब जाते थे तो नानी घर में हम जो हमारे ममेरे भाई रहते थे उनके साथ बहुत सारी जो हम शरारतें करते थे। इनफैक्ट जो हम जब नानी घर जाते थे तो हमारा एक रहता था, डर रहता था, वो लोगों में माहौल रहता था कि अच्छा भी आ गए तो बहुत शरारतें होंगी और बहुत सारी। बट ये सारी शरारतें और मस्ती जो है ये हम एक लिमिटेड उसमें करते थे और हमारा एक पूरा ध्येय यही रहता था कि अच्छे से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई पे बहुत फोकस रहता था। मेरे माता पिता बहुत प्रेरित करते थे हमें कि बेटा जो भी करो लेकिन एक अच्छा हमें पढ़ लिख करके और अच्छे जॉब पे जाना है, सो दैट फैमिली के लिए भी एक प्राइड कर पाए। और बहुत सपोर्ट किया। जैसा मैंने बताया कि संघर्षशील वातावरण था, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा महसूस हमें नहीं होने दिया कि जो है हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी और एक अच्छा हमें माहौल दिया और पढ़ाई कर पाए। हम चारों भाई जो है आज एक संयोगी है कि हम चारों भाई रेलवेज़ में वर्किंग है। बहुत अच्छी सोच है शशि जी आपकी और आपने अपने गुरु को भी याद करा और क्रेडिट देना गुरु को बहुत अच्छी बात होती है। और सुपर 30 के जो सभी जानते हैं आनंद कुमार जी को, उनका आशीर्वाद अगर आपको मिला है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद का ही आज असर है कि आज इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं। ट्रेनिंग की अगर आपने बात करी, क्योंकि ट्रेनिंग भी आसान नहीं होती है इसकी, पेपर क्रैक करने के बाद ट्रेनिंग
कितने चेंजेस आए इस ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के दौरान आपके अंदर? जी, सो मेरी जैसे 4 साल की जो ट्रेनिंग है वो जमालपुर में हुई। जमालपुर एक ऐसा संस्थान है इंडियन रेलवेज़ का जो कि 4 साल की ट्रेनिंग देता है रेलवे रिलेटेड इन्वायरमेंट में। तो वो 4 साल ना सिर्फ हमें टेक्निकल ट्रेनिंग मिली, हमें BE मैकेनिकल की डिग्री तो मिली ही, इसके अलावा रेलवे का जो पूरा इन्वायरमेंट था, माहौल है, वो हमारे वहाँ वर्कशॉप थे, जमालपुर का वर्कशॉप जो कि अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ, वहाँ हम जाते थे। जो वो इंस्टीट्यूट है जो कि 1927 का बना हुआ है, उसमें हमारी 4 साल की पढ़ाई हुई। तो एक रेलवे के पूरे माहौल में हमें 4 साल ढाला गया और उसके बाद रेलवेज में हम लोग प्रोबेशनरी ट्रेनिंग ऑफिसर में हमने ज्वाइन किया। 1.5 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड रहा बहुत ही सुखद रहा एंड उसमें हमने पूरे ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ जा करके हमने अलग अलग जगहों पे जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, जो डिविजन्स होती हैं, हेडक्वार्टर्स होती हैं, अलग अलग जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो अलग अलग संस्थान होती है, वहाँ पे जाकर के ट्रेनिंग हमारी हुई। तो काफ़ी एक बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस कहा जाएगा, हमारे पूरे बैच के साथ ट्रेनिंग हुई। और इस ट्रेनिंग के दौरान जो रेलवे की जो वर्किंग होती है, कोर वर्किंग, उसको हमने सीखा, जो कि आज भी काम आ रही है। और आज इस मुकाम पर 18 साल हो गए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। तो 18 साल के बाद भी जो है वो ट्रेनिंग की मेमोरीज फ्रेश है और उसी चीज़ को आज हम यूटिलाइज कर रहे हैं और नया नया चीज़ करने की कोशिश करते रहते हैं हम रेलवेज में, ताकि नवाचार हो सके और कुछ अच्छा कर सके। क्या बात है। कहीं ना कहीं ट्रेनिंग का फ़र्क पड़ता है, स्पेशलाइजेशन अगर किसी चीज़ की हो तो उसके वर्किंग, आपकी वर्किंग में दिख जाता है। हर चीज़ आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। आपको सिंगिंग का शौक है, आप कैसे भी बजाते हैं और हमारे सामने बहुत ही खूबसूरत गिटार भी है जी। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि किस तरीके से समय निकाल पाते हैं और आज हमारे दर्शकों को क्या कुछ सुनाने वाले हैं? जी ज़रूर। कुछ शौक़ है, हॉबीज़ जो है मैंने डेवलप की है अभी कुछ सालों पहले ही डेवलप की है। जैसे मेरा सबसे पहला जो शौक़ है वो है साइकिलिंग का। मैं फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा रहता हूँ कि फ़िटनेस करते रहना चाहिए और उसके लिए कभी कभी लोग कहते हैं, जो मेरे साथ के जो ऑफिसर्स हैं, कलीग ऑफिसर्स हैं, सीनियर हैं, कि जो है टाइम नहीं मिल पाता है। तो देखिए, टाइम सबके पास वही 24 घंटे ही है और मेरा ये मानना है कि हमें टाइम को एक्सपैंड करना होगा, अपने जो है लाइफ स्टाइल को एक्सपैंड करना होगा और तभी जो है हम कुछ अपने लाइफ में एक्स्ट्रा कर सकते हैं एंड अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ये जो कार्यशैली है, जो कार्य है आपका, रेलवे का कार्य या जो भी आपका व्यक्तिगत जो कार्य है, ये सारी जो है आपकी चलती रहेंगी और इस पर भी ध्यान पूरा होना चाहिए, बट आपको स्वयं के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि ये तभी आप कर सकते हैं जबकि आप अपनी शुरुआत जल्दी करें। तो मैं जल्दी मॉर्निंग 4:30 5 o'clock उठ जाता हूँ और उठ के सबसे पहले मैं जो है 2 से ढाई घंटे साइकिलिंग करता हूँ। तो उससे एकदम आपको जो है, साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है और ऐसी एक मेरी शैली का पार्ट बन गया, जीवन शैली का, जो एकदम मुझे फ्रेश कर देता है। तो डेली जो है 50-60 किलोमीटर मिनिमम जो है मैं वीकडेज में साइकिलिंग करता हूँ और वीकेंड में और हम 100+ साइकिलिंग करते हैं। हमारा साइकिलिंग का ग्रुप है, 3-4 अलग अलग ग्रुप्स हैं और ग्रुप में भी हम राइड करते हैं और नई नई जगह जाते हैं, डिफरेंट जगह जाते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, पॉल्यूशन फ्री है, कोई आपको पैसे नहीं लगने हैं। ग्रुप में आपकी एंजॉयमेंट होती है, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है और फिटनेस तो खैर टॉप में आपकी रहती है प्रायोरिटी। इसके अलावा मैं और भी हॉर्स राइडिंग करता हूँ। मैं यहाँ कैवलरी 61 कैवलरी वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करता हूँ। गिटार का मुझे 4-5 साल पहले मैंने गिटार भी पिकअप किया और कोविड में मुझे 2 बार एक्चुअली कोविड हुआ, तो ये भी एक दोनों मौके को मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज किया और अपने गिटार के लेसन को पॉलिश किया और जो है गिटार में भी जब भी मैं मौका, सैटरडे संडे खास करके जब मौका मिलता है तो गिटार को जरूर मैं करता हूँ, आधे 1 घंटे टाइम देता हूँ। और काफ़ी मतलब मुझे शौक है बच्चों को पढ़ाने का भी। तो जो मेरे पड़ोस में बच्चे हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के में जो है हमने एक स्कूल को अडॉप्ट करके जो है बच्चों को, इस सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाता हूँ। तो ये मुझे, क्योंकि मेरा मानना है कि ये टाइम ऐसा है जबकि हम सोसाइटी को अब गिव बैक दे सकते हैं। बिल्कुल। हमने सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें ली हैं और अब मैं उस मुकाम पर हूँ जहाँ पे मैं सोसाइटी को कुछ दे सकता हूँ, वापस देना। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा काम करते रहें सोसाइटी के लिए, ताकि जो है आने वाली जो पीढ़ी है वो भी हमारे जैसा उदाहरण दे करके और अपने खुद का एक उदाहरण ऐसा कर सके और सोसाइटी इसी तरह से डेवलप करे और प्रोग्रेस हो। तो कोविड के दौर में आपने गिटार सीखा और उसके ऊपर आपने कहीं ना कहीं बहुत महारत भी हासिल कर ली, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। तो आज ये मौका हम जाने नहीं देंगे। तो शशि जी, आज हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। जरूर जरूर। ये बातें हैं पुरानी,
पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। नहीं 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 ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। जू 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 जिसने पिया वो गम में भी हंसा। पल में हंसाए और पल में रुलाए ये कहानी। कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। क्या बात है शशि जी, बहुत खूबसूरत। इतने मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं आप, और किस तरीके से मैनेज करते हैं सभी चीज़, ये भी काबिल तारीफ़ है। और अपनी लाइफ को अगर जीना हो तो आपसे सीखना चाहिए। कोविड की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कोविड का जिक्र आपने करा कि आपने बहुत ही काम करा है, इंडियन रेलवेज़ में भी काफ़ी योगदान रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन पहुंचाना हो, वैक्सीनेशन का काम हो, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, कोविड का दौर ऐसा था, आप सब लोगों ने भी महसूस किया होगा कि ऐसी दौर रहा, दोनों फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, जिसमें हम सब लोगों ने अपने रिलेटिव्स में या कुछ ना कुछ ऐसे खोया है। मेरे परिवार में भी ऐसी कुछ आपदाएं हैं, और इंडियन रेलवेज़ ने खास करके इस कोविड के दौरान में एक सामाजिक दायित्व का नेतृत्व किया, और उसका निर्वहन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। खास करके जो हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की या ऑक्सीजन सप्लाई की, ऑक्सीजन सप्लाई एक जो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था पूरे कंट्री में, उसको पूरा करने के लिए इंडियन रेलवेज़ ने ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेनें चलाई, और पूरे राजस्थान और उत्तर पश्चिम रेलवे में हमने इनको एक स्पेशल कॉरिडोर बना करके जगह दी, ताकि जो ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस है इनका निर्बाध जो है परिवहन हो सके। इसके अलावा वैक्सीनेशन में हमने बहुत ही स्टेट गवर्नमेंट के साथ लाइजन करके, और पूरे हमारे जो कर्मचारी और अधिकारी या जितने उनके परिवारजन थे, उसके अलावा जो हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सेंट्रल हॉस्पिटल हैं और जो मंडल के चिकित्सालय थे, इनमें हमने बेड की व्यवस्था कराई। राज्य सरकार का बहुत ही सहयोग और एक समन्वय बनाया गया कि कोई भी इस तरह की जो दिक्कत हो और उसको तुरंत ही किया जा सके। तो मैं एज अपने प्रीवियस असाइनमेंट में जब मैं डिप्टी जनरल मैनेजर था, तो मैं नोडल ऑफिसर भी था कोविड मैनेजमेंट के लिए। तो राज्य सरकार का बहुत ही सहयोग भी रहा, और प्लस उसमें हमारे जो डॉक्टर थे, पूरी फैटर्निटी ने इतना मिलकर काम किया कि एक बहुत ही अनुकरणीय रहा पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे का जो कोविड मैनेजमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सभी के लिए जो समय था, दौर था, बुरा दौर था, मुश्किल दौर था, और कहीं ना कहीं हम उन सब चीज़ों से निकल चुके हैं, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि इस जैसी बीमारी का नाम भी बहुत दूर रहे, और इन सब चीज़ों से हम दूर रहें, और सभी जो वातावरण है वापस से पहले जैसा हो जाए। वर्तमान की अगर मैं बात करूँ शशि जी, तो कौन कौन सी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? जी, वर्तमान में मैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ उत्तर पश्चिम रेलवे में, और जैसा मैंने बताया मैं 99 बैच ऑफ स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस हूँ, इंडियन रेलवे सर्विस का 2002 बैच हूँ। तो मेरी बहुत सारी पोस्टिंग्स रही हैं, और वर्तमान में जो मेरे पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो में मैं जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उसको मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ। हमारे बहुत लाखों फॉलोवर्स हैं, ये फॉलोअरशिप में अभी 100% बढ़ोतरी विद इन 6 मंथ्स जो है हमने 100% बढ़ोतरी की। हमारे जो सोशल मीडिया सेल है उसमें हमने नए रोचक जानकारियां हम देते रहते हैं, जैसे कि हमने नए हैशटैग शुरू किए हैं, जिससे कि ना सिर्फ जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे यात्रीगण या जो रेल से ट्रैवल करते हैं, इन सब के लिए हम एक इंफॉर्मेटिव तो देते ही हैं, उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे हम हैशटैग करते रहते हैं, जैसे कि रोचक रेल है, या हम क्विज उसमें पूछते हैं, या कुछ उसमें हैशटैग बात पते की, या चख लो इंडिया, ऐसे करके हमने बहुत सारे हैशटैग बना रखे हैं, जिससे कि हम एसोसिएट करते हैं उन सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, ताकि वो रेल से और जुड़ाव महसूस कर सके और रेल से यात्रा करने के लिए प्रेरित हो। इसके अलावा जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जो एमपीज़, ऑनरेबल एमपीज़ और एमएलएज होते हैं, इनके द्वारा जो इनॉग्रेशंस वगैरह जो कराए जाते हैं, उनको मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ रेलवे बोर्ड और मंडलों के साथ में। और जो एक कंप्लीट मीडिया के साथ मैनेजमेंट है, मीडिया का जो रिलेशनशिप है वो मैं हैंडल करता हूँ। तो जो रेलवे से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव स्टोरीज हैं, और जो जानकारी देना है, वो रेलवेज और मीडिया के बीच में मैं इंटरफेस हूँ।
बिल्कुल। शशि जी, इंडियन रेलवे का इतिहास बहुत पुराना है, तकरीबन 165 साल से पुराना इतिहास रहा है और ज़्यादा रहा है। पहली पैसेंजर ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी बोरी बंदर से थाने तक की। उस सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत पुराना सफ़र है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत कुछ अपग्रेडेशन हो रहे हैं, टाइम टू टाइम हर चीज़ अपग्रेड हो रही है। इस सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही 167 साल पुराना इतिहास रहा है और उस समय की अगर बात की जाए तो स्टीम इंजन और जो वुडन कोचेज़ और नैरो गेज, मीटर गेज की ज़माने थे। और अब जो देखा जाए तो एक पूरा कंप्लीट इतिहास ही चेंज हो गया है पूरे भारतीय रेल का। और पूरे भारतीय रेल में जो नई जो टेक्नोलॉजी का जो आवागमन हुआ है, जो नई जो कि न सिर्फ पैसेंजर फ्रेंडली है, हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स अभी रिसेंट टाइम्स में लिए हैं। पूरा कंप्लीट ब्रॉड गेज होने के बाद अब रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के रूप में जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं ये पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं और सस्ता माध्यम भी है। तो पूरा एक हमारा लक्ष्य है कि पूरे भारतीय रेल में दिसंबर 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे में खास करके हमारा प्रयास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो वर्क्स हैं उस पर किया जाए। तो एक बहुत बड़ी जर्नी जो है एक चल रही है, अनवरत चल रही है और चलती ही रहेगी। तो जो सुरक्षा और संरक्षा से रिलेटेड और यात्री सुविधाओं से रिलेटेड जो कार्य हैं वो बहुत ही द्रुत गति से किए जा रहे हैं पूरे भारतीय रेल में। और उत्तर पश्चिम रेलवे में हमारे महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में ये काम बहुत ही सलीके से किया जा रहा है। और लगातार हम ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कि पैसेंजरों को हम नई सुविधा दे पाएँ और नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क हैं और जो सेफ्टी से रिलेटेड वर्क है खास पर उस पर हमारा स्ट्रेस हो रहा है। बिल्कुल। पर्यावरण की अगर आपने बात करी अभी, क्योंकि पर्यावरण पे आपने काफ़ी काम कर चुके हैं और आपको ऊपर जिम्मेदारी भी दी थी। और जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो सरकार की भी कोशिश है कि पेपरलेस टेक्नोलॉजी पे हम ट्रांसफ़र किए जाएं। जितनी भी टेक्नोलॉजी का उसका यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए और पेपरलेस हमको वर्किंग सिनेरियो बना रहे हैं। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपका क्या योगदान रहा है, क्योंकि आपने पर्यावरण पे काफ़ी काम तो किया ही है, आप बहुत सारे NGO से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपने रेलवेज़ में भी काफ़ी अच्छा काम किया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। पर्यावरण पे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, भारतीय रेल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिनके पास इन्वायरमेंट का अलग से एक डिपार्टमेंट है। इन्वायरमेंट का एक विंग है और ये विंग जो है पूरे भारतीय रेल में है, जो जिसका काम ही है कि जो पर्यावरण रिलेटेड जो वर्क होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसके अलावा जो मॉनिटरिंग होती है इन्वायरमेंट रिलेटेड, ये सारे हम करते हैं। तो ये एक बहुत ही उपलब्धि का विषय है कि उत्तर पश्चिम रेलवे खास करके पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। हमारे जो एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग्स होती हैं इनको हमने प्लैटिनम रेटिंग्स, जो एक ग्रीन रेटिंग होती है, वो ग्रीन रेटिंग हमारे बहुत सारे बिल्डिंग्स को मिली हुई है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे संस्थान हैं जहाँ पे हमने कोच वॉशिंग प्लांट, जो हमारी कोचेज़ होती हैं जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, उनकी कोच वॉशिंग प्लांट हमने इस्टेब्लिश कर रखा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश कर रखा है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश किए गए हैं। सोलर का बहुत बड़ा मेगा हमने यहाँ पे 7000 किलोवाट के मेगा के हमने सोलर प्लांट स्थापित किए हुए हैं। LED पे बहुत हमारा फोकस है। तो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट का जो एक सीन है पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे और राजस्थान में, एक बहुत ही अच्छा माहौल है और हमारा लगातार सतत प्रयास रहता है कि पर्यावरण के रिलेटेड जो कार्य हम करते रहें। मैं इस पर्यावरण विंग का जो है फर्स्ट डिप्टी चीफ इंजीनियर होने का भी मुझे सौभाग्य रहा है और पूरे मंडलों में इसकी विंग की स्थापना करना और उसमें नए नए कार्यों को प्रोत्साहन देना मेरी जिम्मेदारी थी जब मैं उस पोस्ट पे था। तो एक पूरे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम रेलवे पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत उम्दा कार्य कर रही है। जो आपने डिजिटलाइजेशन की जो बात की, वो एक बहुत बड़ा स्टेप जो है लिया गया था 3 साल पहले। और मेरे जो प्रीवियस टेन्योर में जब मैं डिप्टी जनरल मैनेजर था तो उस समय मैंने ऑफिस की जो अवधारणा थी, जो कि हमारे एक उपक्रम है रेल टेल, उसके माध्यम से हमने पूरे मंडल और हेडक्वार्टर में ऑफिस की अवधारणा को अवतरित किया और उसको पूरा संकल्पित किया यहाँ पे। तो वो बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आप जो रेलवे या किसी भी सरकारी सिस्टम में फाइलों का जो आदान प्रदान होता है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं एंड फिर उनके टाइमिंग को आप ट्रेस नहीं कर पाते। फाइल यहाँ से गई है तो दूसरी जगह कब पहुँची नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है कि आपने क्या लिखा है फाइल में दूसरे को पता नहीं है, या जो उसमें टाइम डिले बहुत होता था। और उसके अलावा ऑफ कोर्स पेपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पेपर के द्वारा जो आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट आप कर ही रहे हैं, अगर आप पेपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेपर पे आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी स्टेप लिया गया था 2018 में और मैंने इस इनिशिएटिव को जो है पायलट किया था पूरे
उत्तर पश्चिम रेलवे पे। और आज गर्व का विषय है कि पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे पर ये ई ऑफिस का जो हमारा प्लेटफॉर्म है इस्टेब्लिश हो चुका है। कंप्लीट 100% जो हमारा वर्किंग है फाइल्स की वो ई ऑफिस के माध्यम से होती है। तो ना सिर्फ इससे इन्वायरमेंट को ऑफकोर्स मिला ही है, क्योंकि लाखों करोड़ पेपर्स की सेविंग हुई है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी आई है सिस्टम में, और जो है फास्ट जो है ये माध्यम है ही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से काम भी स्मूथली हो रहा है जी। इंडियन रेलवेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही क्रिएटिवली लोगों से जुड़ रहा है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, चाहे सोशल मीडिया से लोग बागों से जुड़ना हो, और थिएटर से आप भी जुड़े हैं। तो जिस तरीके से लोगों से आप लोग जुड़ रहे हैं, चाहे नुक्कड़ नाटक के थ्रू हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप लोग काफ़ी चलाते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। जी, ऑफ कोर्स रेलवे एज सच पब्लिक को, चूँकि एक इंटरफेस है हमारे साथ पब्लिक का, और 2-3 माध्यम से। पहला तो जो हमारे यात्री ट्रैवल करते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो कि हमारे रेल क्रॉसिंग को पार करते हैं। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि इन जो भी हमारे रेल यूज़र हैं जो कि यात्रा कर रहे हैं या रेल क्रॉसिंग या रेल स्टेशन के संपर्क में आते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनको हम अवेयर करें, और इस को हम पूर्ण करने के लिए हम लगातार नुक्कड़ नाटक और अवेयरनेस स्कीम चलाते रहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम सोशल मीडिया पे क्रिएटिव्स के माध्यम से बताते रहते हैं अपने दर्शकों को कि क्या क्या चीज़ें डूज और डोंट्स करना चाहिए, और कैसे जो है एक अच्छे नागरिक की तरह हम रेल सफ़र को अच्छा भी बना सकते हैं, और रेल इसमें कि रेल का भी एक भला हो। और इसके अलावा मैं पर्सनली भी, व्यक्तिगत रूप से भी मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं और मेरी वाइफ भी रेलवे ऑफिसर है, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस की है, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर है मुख्यालय में, मेरे साथ ही मेरे ऑफिस में। हम दोनों ने जो है गंधर्व थिएटर ग्रुप है हमारा, जयपुर का ये ग्रुप है, तो उससे हम जुड़े हुए हैं, और हमने 2 थिएटर प्ले एक साथ में किए हुए हैं यहाँ पे जयपुर में, और उसके शोज़ हमने डिफरेंट जगह पे, राजस्थान के भी और बाहर दिल्ली वगैरह में भी हमने किए थे। तो थिएटर से भी जुड़ाव है, और लगातार कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे कि व्यक्तिगत रूप से हमें कुछ सेटिस्फैक्शन मिलते रहे, और पर्सनैलिटी में भी एक आयाम नया आते रहे। क्या बात है। तो कोई डायलॉग अभी आपको याद आ रहा है, जहन में आ रहा है कि उस जो आपने थिएटर किया है उसका कुछ चंद लाइनें? हाँ, लाइनें, या मैं वो शेयर कर सकता हूँ कि जैसे एक हमारा जो प्ले था मायने गंभीर होने के, ये प्ले जो है हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, अभी यहाँ एडिशनल डीजी ऑफ प्ले से वो डायरेक्टर भी हैं हमारे शो के, और इस गंधर्व थिएटर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें जो रोल दिया था, तो हम दोनों थिएटर प्ले में ऐसा रोल रहा जिसमें कि हम प्रेमी प्रेमिका के रूप में रहे, मैं और मेरी पत्नी दोनों। तो उस प्ले की मैं बात करूँगा, मायने गंभीर होने के में मैं एक पंडित शास्त्री जी का रोल कर रहा था, और जो मेरी वाइफ थी उन्होंने एक गवर्नेंस का रोल किया था। तो वो भी बहुत अच्छा एक समय था, क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए जाते थे ऑफिस टाइम के बाद, 7 से 9 2 घंटे हम प्रैक्टिस करते थे, और एवरी डे प्रैक्टिस करते थे। सैटरडे संडे को 4-4 5-5 घंटे प्रैक्टिस करते थे। तो बहुत ही अच्छा एक टाइम निकला, और उसकी भी बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर से दोबारा भी हम अगले प्ले में भी काम करेंगे उनके साथ। आपने भी बताया कि आपकी जो वाइफ हैं वो भी रेलवे ऑफिसर हैं, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कैसे मुलाकात हुई? और घर की बॉस तो ऑब्वियसली मैम हैं, तो क्या उनको भी गिटार सुनाते हैं फ्री टाइम में, कभी गाने गुनगुनाते हैं? जी हाँ, हमारा लव मैरिज रहा। हम दोनों जो है हुबली कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ पे हम दोनों पोस्टेड थे, और हमारी लव मैरिज हुई वहीं 2008 में मैरिज हुई हमारी, और हम दोनों वहीं मिले थे। पहली पोस्टिंग हम दोनों की वहीं थी, और वहीं पे बड़ा ही संयोग रहा कि उस समय रेलवे की यूनियन इलेक्शंस हो रहे थे। सो काफ़ी सालों बाद वो काफ़ी पहली बार इनफैक्ट हुआ था, और तो हम दोनों की पोस्टिंग गोवा हो गई थी एक साथ ही। तो एक रोमांटिक जगह थी वो, और हम दोनों की पोस्टिंग एक जगह ही हो गई थी। तो उस समय जो वो अंकुरित हुआ वो प्रेम, वो आज भी चल रहा है लगातार इतने सालों बाद, एंड जो है इतने सालों तक है। और मैं ऑफ कोर्स जब भी फ्री टाइम सैटरडे संडे में घर पे टाइम मतलब उनके साथ गुजारता ही हूँ। ऑफिस तो खैर है ही, हम दोनों का ऑफिस एक साथ ही है, तो ऑफिस की चीज़ें जो है डिस्कस ऑफिस में भी होती है, घर में भी होती है। तो एक माहौल ऐसा रहता है कि आपको कंप्लेंट नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह में साइकिलिंग पे निकल जाता हूँ, एंड फिर कुछ सोशल एक्टिविटीज़ से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो टाइम, शी इज़ ए वेरी काइंड ऑफ कंसिडरेट एंड कंपैशनेट जो है मेरी लाइफ पार्टनर है, जो अंडरस्टैंड करती है कि हाँ मैं सोशल अगर एक्टिविटीज़ में टाइम दे रहा हूँ तो मुझे पूरा सहयोग करती है, मुझे इनकरेज भी करती रहती है। मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि मैं 2 NGO से जुड़ा हुआ हूँ, और हमने उस NGO के माध्यम से एक सरकारी स्कूल को भी अडॉप्ट कर रखा है, और उस सरकारी स्कूल में हम जाके पढ़ाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। उस पर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है, मैं खुद एक सरकारी स्कूल से आया हूँ, और मैंने देखा हुआ है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा
जो शिक्षा पद्धति है वो कैसी होती है और कितना जो है स्ट्रगल होता है। तो ये जो सरकारी स्कूल है, एक चतरपुरा के पास एक स्कूल है और वहाँ पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और काफ़ी गरीब उससे पृष्ठभूमि से आते हैं। तो मैं उनसे एक जुड़ाव महसूस करता हूँ, खुद अपना एक आईना, एक प्रतिबिंब महसूस करता हूँ और इसलिए मुझे प्रेरणा देती रहती है कि हाँ, मैं उनके लिए कुछ अच्छा करते रहूँ। तो मैं खुद पढ़ाता हूँ उनको, जब भी टाइम मिल पाता है मैं सैटरडे को खास करके मैं जाता हूँ, ज़रूर उनके पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा एक और एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जिससे हम लोग जो लेफ्ट ओवर फूड होती हैं, खाना जो रह जाती हैं, उनसे हम कांटेक्ट में रहते हैं और फिर जो ऐसे लोकेशंस जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे जाकर हम खाना डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो ये 2 माध्यम से मैं जुड़ा रहता हूँ ताकि जो है गिव बैक टू सोसाइटी, जो एक मेरा मानना है कि अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे है कि आप दूसरों को मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि सोसाइटी नीड्स सच काइंड ऑफ पीपल एंड सच काइंड ऑफ एक्ट, जिससे कि हम एक निरंतर जो है उत्थान ला सके। बहुत खूबसूरत सोच है शशि जी आपकी, क्योंकि अभी आज मैम भी देख रही है आपको और टीवी पे सब लोग देख रहे हैं। तो आज स्पेशली मैम के लिए कौन सा गाना आप डेडिकेट करें? वैसे तो आप डेडिकेट करते होंगे लेकिन आज स्पेशली कौन सा गाना आप डेडिकेट करें? मैं उनको वो गाना आज सुनाऊंगा, गिटार पे नहीं, मैं वोकल सुनाऊंगा, जो कि मैं उनको ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड, जब हमारी शादी नहीं हुई थी और जो हमारी सगाई हो गई थी, तो वो जो गाना मैं उनको सुनाया करता था, आज मैं वो 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। क्या बात है, क्या बात है शशि जी, बहुत खूब, बहुत खूब। हम यही दुआ करेंगे आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत खूबसूरत आपका रिलेशन है और ऐसे ही बना रहे, यही हमारी दुआ रहेगी। लेकिन आपने सोशल वर्क की बात करी इससे पहले कि आप जब भी आपको समय मिलता है कि आप पढ़ाने चाहते हैं और जो वेस्ट फूड होता है उसके लिए भी आप काफ़ी काम कर चुके होते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से हम युवा वर्ग को समाज सेवा के अंदर जोड़ सकते हैं? जी, बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि आजकल जो सोसाइटी है वो काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी चैलेंजेस से जुड़ी है, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है और ऐसा हमें महसूस होता है, मैं एकदम ये वर्ड कहूँगा, महसूस होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और खुद के लिए से हम करके अब दूसरों के लिए क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। तो एक छोटे से स्टेप की जरूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा चीज़ करें, बहुत बड़ा एक्शन ले। एक छोटा सा आपका प्रयास, एक छोटा सा स्टेप भी किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। जैसे मैं जब जाता हूँ स्कूल में तो आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो वो बच्चे होते हैं उनको क्योंकि बहुत चीज़ें नहीं ज़रूरत होती कि आप उनको कुछ बहुत बड़ी कुछ किताबें दे दीजिए और बहुत आप उनको कोई अच्छे से स्कूल में एडमिशन दे दीजिए। आप एक ज्ञान है, ज्ञान दान जो है ना, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप उनको कोई मैथ्स का कोई फार्मूला सिखा दें जो कि उनको ज़िंदगी भर याद रहे और कुछ उससे उनके एग्जाम में हेल्प हो सके, कुछ साइंस के आपने कुछ सब्जेक्ट में आप उनको अच्छा से आपने पढ़ा दिया, तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं, तो एक कुछ वैल्यू दे सके। इंग्लिश में आपने उनका कुछ इंप्रूव कर दिया। सो एक छोटे से स्टेप हैं जिनसे आप जुड़ के समाज से और इससे जो है ना सिर्फ आपको खुद का एक व्यक्तिगत महसूस होगा कि आपने कुछ अचीव किया लाइफ में, बल्कि एक सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो मैं सारे युवाओं से खास करके अपील करना चाहूँगा, ये ऐसा दौर है, ऐसा एक माहौल है जिसमें कि हम फील करते हैं कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और बेरोजगारी है और ये है, तो लेकिन आप ज़रूर ये समझें कि समय ज़रूर बदलता है। मैं खुद जो है एक ऐसे, मैंने जैसा बताया कि मैं ऐसे परिवार से आया हूँ जो कि बहुत ही संघर्षरत रहे हम लोग, लेकिन और उस समय हम सोच भी नहीं पाते थे कि कभी इस मुकाम पर पहुँच पाएंगे। तो एक माहौल जो है सब कुछ बदल देता है।
तो और प्रेरणा होनी चाहिए। मैं कोट करना चाहूँगा माननीय जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका एक बहुत ही प्रेरणादायक जो एक घटना है जो मैंने कहीं सुना था, मैं कोट करना चाहूँगा। वो भी ऐसे जब अपने संघर्ष के दिनों में, ऐसे तो हरवंश राज जी के बच्चन के वो थे पुत्र थे, उनको अगर बहुत किसी भी रेफरेंस से उनको काम मिल सकता था, वो खुद जाते थे, संघर्ष करते थे और हर जगह जा जाकर के स्टूडियो में देते थे। और उस समय का ऐसा दौर था, जो उन्होंने जब शेयर किया था तो बता रहे थे कि जिस समय चॉकलेटी हीरो का रोल था और जो है ना ऐसे ही नहीं पसंद किए जाते थे, तो जाते थे वो बार बार और जाकर के निराश होकर के आ जाते थे। तो एक दिन उन्होंने अपने बाबूजी से कहा, हरवंश राज जी बच्चन को, कि बाबूजी जीवन में बहुत संघर्ष है। तो उनके बाबूजी ने यही कहा, बेटा संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष नहीं है तो जीवन नहीं है। और ये बात उनको स्ट्राइक की, और जब भी मैंने ये सुना तो मुझे भी बहुत स्ट्राइक किया और मैंने लगा कि हाँ यस, जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है आप पॉलिश नहीं होते हो लाइफ में, है ना। तो अगर आपको लाइफ में हर चीज़ प्लेटर पे मिल जाए और हर चीज़ आपको अगर सुविधाजनक मिल जाए तो आप वो महसूस ही नहीं कर पाओगे उसकी महत्ता। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, एक जो कार की क्या वैल्यू है, अगर एक साइकिल है मेरे पास उसकी क्या वैल्यू है, परिवार में जो आपके माता पिता हैं उसकी क्या वैल्यू है, परिवार में जो आपके जो रिलेटिव्स हैं, मित्र हैं जो आपके साथ में हैं, उनकी क्या महत्ता है, ये तब आपको महसूस होती है जबकि आप ऐसे संघर्ष के दौर से गुजरते हो। तो उन सारे युवाओं से मेरी अपील है कि अगर आपके पास अभी संघर्ष है तो आप बहुत ही लकी हो। मेरा गुरु जो है आनंद कुमार जी भी यही कहते थे, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं इसका मतलब है कि लाइट जो है आपके टनल पे आ गई है और जो है एक ना एक दिन आपको विजय जरूर मिलेगी। तो लगातार संघर्ष करते रहिए और विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए। अगर आप सच्चे मन से काम कर रहे हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल, मैंने अपने शो की शुरुआत में भी कहा था कि अगर सफलता का आनंद लेना है तो कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी है, और कठिनाइयों से भागोगे तो रास्ते नहीं मिलेंगे। वैसे तो शशि जी आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, 2021 में भी आपको मिनिस्ट्री की तरफ से, आपको रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आपको अवार्ड मिला था। सबसे करीबी अवार्ड कौन सा है आपका? 2021 में मुझे माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा जो है नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये कार्य जो जैसा मैंने अभी बताया, कोविड मैनेजमेंट की जो उत्तर पश्चिम रेलवे में जो की गई कार्रवाई की गई और जो शुरुआत की गई, उन सब के लिए मैं जो नोडल के रूप में जो कार्य किया उसके लिए मुझे ये कार्य मिला था। इसके पहले पूर्व मुझे 2017 में भी माननीय तत्कालीन जो रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु जी, उनके द्वारा मुझे पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए मुझे रेलवे नेशनल अवार्ड मिला था। और इसके अलावा मुझे महाप्रबंधक स्तर पर भी 2 बार पुरस्कार मिल चुके हैं। और डिपार्टमेंटल जो शील्ड्स होती हैं वो हर साल मुझे मिला है। तो जो है काफ़ी सारी उपलब्धियां रही हैं पूरे इसके दौरान। और मेरा शौक है कि जो है मैं प्रेरित करते रहता हूं अपने नीचे जो हम मेरे कार्य करने वाले लोग हैं और जो साथी जो मेरे हैं, इन सबको मैं प्रेरित करते रहता हूं कि लगातार अच्छा कार्य करते रहिए। आपका जो सिस्टम है आपको ज़रूर पहचानेगा और आपको ज़रूर उचित तरीके से उसको नवाजा जाएगा। वो कहते हैं ना शशि जी कि अच्छे शौक को पूरा कीजिए, ज़िंदगी तो एक दिन पूरी होनी ही है। जी आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। साइकिलिंग, ट्रैकिंग, सिंगिंग कैसे भी आप बजाते हैं और थिएटर से भी जुड़े हों, किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज कर दी तो आपकी ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाती है। तो आजकल बड़ा ही समस्या दिखता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम सबके पास एक होता है, और आप इतना काम करने के बाद भी अपने शौक़ के लिए भी समय निकालते हैं, परिवार को भी समय देते हैं, तो कैसे ये सब चीज़ें तालमेल कैसे बिठा पाते हैं? सबसे पहले मैं अपनी वाइफ का योगदान कहूँगा। वो बहुत सपोर्टिव है मेरी। पूरा अंडरस्टैंड करती है और समय मैं जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए निकालता हूँ उसके लिए मुझे सपोर्ट भी करती रहती है। इसके अलावा मेरा मानना है कि देखिए सबके लिए 24 घंटे ही हैं, तो आपको अपना लाइफ जो है एक्सपैंड करना होगा। सो मैं अपनी दिन की शुरुआत जो है 4:30-5 बजे उठ जाता हूँ और 2-2.5 घंटे साइकिलिंग करता हूँ। उसके बाद घर आकर के थोड़ा सा ऑफिस का कार्य और जो अपने घर वालों से बातचीत करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, एंड देन फिर पूरा मेरा फोकस रहता है ऑफिस में, पूरी अपने ऑफिस में फोकस करता हूँ। और जो हॉबीज़ के लिए जो टाइम निकालना है तो है ना, तो मैं अपना कोशिश करता हूँ कि सैटरडे संडे में जो है पूरा, और जब प्रोफेशनल से थोड़ा सा टाइम निकाल करके जो अपनी व्यक्तिगत जो रुचि है उसके कार्य करूँ। कुकिंग का मेरा बहुत शौक है। अभी जो है कोविड के दौरान ही इनफैक्ट मैंने सीखा, उससे पहले कुकिंग मेरी कोविड ने सबको खाना बनाना तो सिखा दिया। तो कुकिंग में सैटरडे संडे ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ डिशेज बनाऊँ और घर वालों को खिलाऊँ। नए एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ कुकिंग में भी। उसके अलावा कभी कभी मैं यहाँ 61 कैवलरी में हॉर्स राइडिंग के लिए भी जाते रहता हूँ। मेरा शौक है हॉर्स राइडिंग करना भी।
साइकिलिंग तो खैर है ही है, गिटार भी करते रहता हूँ, तो कुछ ना कुछ जो है इस तरह की गतिविधियाँ करते रहता हूँ। लोगों से मिलना, फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, जो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं बातें करता हूँ। तो मैं उन सब से जुड़ाव रखता हूँ ताकि जो है एक कड़ी बनी रहे। बिल्कुल, क्योंकि सैटरडे संडे जब भी आप फ्री होते हैं तो कुछ बनाना, कुकिंग पसंद है आपको। हाँ। तो क्या कुछ स्पेशल रहता है मैम के लिए भी, क्योंकि वर्किंग है दोनों ही जने, और कहीं ना कहीं दोनों के लिए इजी नहीं होता है सब चीज़ों को मैनेज करना। और ऐसा तो रहा है कि कभी वो भी आपको फरमाइश करते हैं कि आज तो तुम ही खाना बनाने वाले हो, उनकी फेवरेट डिश क्या रही? फिर मेरी जो मैं उनके लिए अच्छी फेवरेट डिश बनाता हूँ वो है चिकन बिरयानी। अच्छा। तो हम दोनों नॉन वेजिटेरियन हैं और चिकन बिरयानी जो है मैं बहुत अच्छे से बनाता हूँ। तो एंड शी इज़ फैन ऑफ दैट चिकन बिरयानी। सो मोस्टली जब भी संडेज़ वगैरह को हम ट्राई करते हैं कि चिकन बिरयानी या कुछ और ऐसे डिशेज जो कि यूट्यूब से देख करके मैं सीखता हूँ और फिर जो है दिखाता हूँ, उनको खिलाता हूँ, एंड शी लाइक्स इट वेरी मच। हाँ। उनकी कौन सी क्वालिटी आपको बेस्ट लगती है? 5 क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो चाहे क्योंकि आपकी लव मैरिज हुई है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप, क्योंकि घर भी जाना है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा आप इसका, कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे इस पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरी पूरक है। मतलब बहुत सारी मेरे पर्सनालिटी में ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि नहीं है वो मेरे पूर्ण करती है। वो तो एक ट्रू लाइफ पार्टनर जो है 100% जो है जिसको मैं कह सकता हूँ वो मेरे, मतलब मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। इनफैक्ट मैं अपने इन लॉज के साथ रहता हूँ, तो जो मेरे इन लॉज हैं वो भी मेरे जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉज, वो हमारे साथ, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। तो पूरी परिवार जो है हमारा इतना सपोर्ट करती है, और मेरी मतलब कंपैशनेट एक बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली है। जो मेरे फादर इन लॉ है वो रिटायर्ड रहे स्टेट गवर्नमेंट में, जो है रिटायर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और मेरी मदर इन लॉ जो है वो भी कनौडिया कॉलेज में रही हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं। और जो मेरे इन लॉज जो हैं, ब्रदर इन लॉज, वो भी हैं जयपुर में, ब्रदर इन लॉज और सिस्टर इन लॉज वो भी हैं जयपुर में ही पोस्टेड हैं। सारी एक पूरी पढ़ी लिखी फैमिली है, पूरा सपोर्ट करती है। कोई भी डिसीजन हो, कोई भी कार्य हो, उसमें हम सब लोग मिल करके मंत्रणा करके फैसला लेते हैं, और पूरा एक पूरक सा माहौल रहता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी है जो आपने मेंशन किया मेरी वाइफ की, वो है कि शी इज़ वेरी कंपैशनेट। शी इज़ वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट एंड वेरी लॉजिकल। अगर कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें कि मुझे लॉजिक और रीजनिंग की ज़रूरत होती है तो मैं उनको लुक करता हूँ, एंड शी गिव्स मी दी बेस्ट पॉसिबल एडवाइस। तो वो आँख मूंद करके मैं उनके फैसलों को स्वीकार करता हूँ। आपने बहुत से पोस्टों पे काम किया है शशि जी, तरह तरह के टास्क आपको दे रखे हैं। चैलेंजिंग टास्क कौन सा रहा? और क्योंकि हमारे पास भी बहुत सी लोग बाग आते हैं, उनको ये लगता है कि कुछ चेंजेस रेलवेज़ में भी होना चाहिए, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो जो गाड़ी जो आती है, ट्रेन्स जो आती है, उसका मैनेजमेंट में जो लेट हो जाती है तो उसको किस तरीके से दिया जाए। कोचेस के अंदर स्पीकर्स की अगर हम बात करें, तो अनाउंसमेंट की अगर बात करें कि कौन सा स्टेशन अब आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए अभी भी? यस, काफ़ी सारे चेंजेस अभी वर्तमान में किए गए हैं, खासकर कि यात्री सुविधाओं में हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे आपने अनाउंसमेंट सिस्टम की जो बात की, जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, स्टेशनों पे तो हमने काफ़ी हो गए हैं। ट्रेनों में भी नए जो कोचेज़ आ रहे हैं उन पे ये उद्घोषणा प्रणाली जो है ये इनबिल्ट है, अब सारे नए ट्रेन में आ रही हैं। और इसके अलावा जो नई नई जो कार्य हैं जो किए जा रहे हैं, खास करके पैसेंजर सुविधाओं से रिलेटेड कोचेज़ में और स्टेशन पे, जैसे अगर मैं स्टेशन पे बात करूं तो लिफ्ट का, एस्केलेटर का, सोलर पैनल्स, एलईडी लाइटिंग्स, रेनोवेटेड रिटायरिंग रूम्स, एग्जीक्यूटिव क्लास लाउंज, ये सारी चीज़ें जो हैं अब नई आ रही हैं। और ये एक ऐसा प्रयास जो है किया जा रहा है कि हम एक यात्रियों को एक ऐसा सुविधा दे सकें जो कि वर्ल्ड क्लास हो। और ये पूरे जो है एयरपोर्ट तर्ज पे बनाई जाएंगी, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी बनाई जाएगी, जिसमें जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है जिन पर ये स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। जाते जाते क्या युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप अच्छे स्पीकर तो हैं और युवा पीढ़ी को आप समझते भी हैं, जानते भी, उस दौर से आप निकले हैं, तो जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2 मैसेज देना चाहूँगा। एक तो पहले रेलवे की तरफ से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जो है कभी भी आप रेल यात्रा के दौरान कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर के ना ट्रैवल करें, उचित टिकट लेकर के सफ़र करें, और रेल यात्रा में अपना पूरा सहयोग दें, कचरा ना फैलाएं, और सामान जो है हल्का ट्रैवल लेकर के करें। तो यात्रा के दौरान आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि रेल प्रशासन को कोई ऐसी दिक्कत हो, और एक अच्छा रेल यात्री बनिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। इसके अलावा मैं सोशली तौर पर भी युवाओं को एक मैसेज देना चाहूँगा, जो पहले भी मैंने
कहा कि आप अपने सोसाइटी के लिए ज़रूर कुछ योगदान दें। हो सकता है कि वर्तमान में आपके पास कुछ चैलेंजेज हों, ऐसी चुनौतियाँ हों जिससे आप खुद जूझ रहे हों, बट ये ज़रूर याद रखिए कि इन चुनौतियों से ही आपके जो है व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। इन्हीं संघर्ष के दौरान संघर्ष से ही आगे बढ़ करके आप एक पॉलिश व्यक्तित्व के रूप में निखर पाएंगे। और ज़रूर याद रखिए कि अगर आप सच्चे मन से कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें आप अपनी पूरी जिज्ञासा के साथ लगातार यत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हताश मत होइए, निराश मत होइए, लगातार लगे रहिएगा, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने आज हमारे दर्शकों को बताई कि कोशिश करते रहिए, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। मन तो कर रहा है शशि जी बहुत सारी बातें आपसे ऐसे करते रहें, लेकिन समय इजाज़त नहीं देती। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने का एक बार फिर से। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से अगर आपको आपके मेहनत करते रहेंगे, कठिनाइयों का सामना करते रहेंगे तो आपको एक न एक दिन आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफ़र में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए DD राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।